ये जो आपकी एक वायरल वीडियो हो गई है, आई थिंक ऑडियो इनफैक्ट हो गई है, ये क्या हुआ है आपके साथ? रगड़ दिया आपने देखिए एग्जैक्टली क्या हुआ था वैसे मुर्तज़ा? बिकॉज हम तो आपको लेते रहते हैं कॉल्स पर और पूछते रहते हैं। मुझसे जब लोग पूछते हैं ना कि यार वो टीवी पे आजकल आप कम आ रहे हैं, तो मैं ये इसी तरह का तो रवैया है कि मुझे उन्होंने कहा जी टीवी पे आपको बीपर पे लेना है 2 मिनट का, ठीक है चले कर लेते हैं। तो मुझे नहीं पता वो एंकर कौन है, मुझे नहीं पता वो कहाँ बैठी हैं, मैं गाड़ी में हूँ इस वक्त। उन्होंने मुझसे बहस शुरू की, उन्होंने कहा जी कराची डूब गया है। ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा कीजिए मुझे वीडियो कॉल पे ले लीजिए, मैं कराची की एक सड़क पर इस वक्त गाड़ी में जा रहा हूँ और आपको डूबा हुआ कराची नज़र आ सकता है। ठीक है। मैं कहा हाँ कुछ जगहों पे चैलेंजेस है, उसको हम एड्रेस करें, लेकिन बाय एंड लार्ज शहर ठीक है। कहते हैं नहीं आप गलत कह रहे हैं, हमें पता है। ओके, दैट्स हाउ शी स्टार्टेड। खैर तो फिर उन्होंने अपने किसी कॉरेस्पॉन्डेंट को ले लिया, वो कॉरेस्पॉन्डेंट यहाँ शाइन कॉम्प्लेक्स पे खड़े हुए बात कर रहे थे। उन्होंने बड़ी मुनासिब बैलेंस्ड गुफ्तगू की। तो अभी उनकी गुफ्तगू ख़त्म हुई तो बैकग्राउंड से आवाज़ आई रगड़ दो इसको, राइट? तो मैंने सुन लिया। वो आपको भी जब टेलीप्रॉम्प्टर कुछ कहता होगा तो वो गलती उनसे ये होगी कि वो शायद वो म्यूट करना होता है, वो उन्होंने म्यूट नहीं किया। वो मुझे पता चल गया तो मैं थोड़ा सा मैंने उसी वक्त कह दिया कि आवाज़ मुझे आ गई है कि इसको रगड़ दो, और उसके बाद क्या उन्होंने कॉल बंद कर दी। अच्छा उन्होंने बंद कर दी? उन्होंने बंद किया। ऑन कॉल, राइट? अब मैं उनसे पूछूंगा, अलीम खान साहब का टीवी चैनल है ये, जी, इन्होंने कितने इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे जब दरियाए रावी के ऊपर पार्क यू सिटी डूब गई थी। दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है, अपनी चीज़ें बिल्कुल ठीक करके दिखानी है, अपने गुनाहों को भी ऐसे पैक करके पेश करना है। मैं जो बातें कर रहा हूँ इसका खमियाजा भुगतूंगा, नहीं देखो भुगतूंगा ही, मुझे पता है, लेकिन इस शहर के मैं भुगतूंगा, लेकिन मैं इस शहर के लिए हाजिर। मैं आपके साथ जेन्युइनली कह रही हूँ, चाहे आप मुझे इसको जज्बाती कहें या ना कहें, बट मैं ट्रस्ट करती हूँ यंग लोगों को, और आप यंग हैं, डायनामिक हैं, आप जितनी तेज़ी से माशाल्लाह फील्ड में चलते भी हैं तो उससे भी पता चलता है कि एक आदमी ज़ाहिर कुछ करना चाहता है शहर के लिए। लेकिन इशू ये आता है मुर्तज़ा कि इस पे भी तो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं बस ये तेज चलता है, ये ऐसे चलता है, ये वैसे चलता है। वो बाबा तुम लोग इतने बुजुर्ग को चल नहीं पाते तो मैं क्या करूँ? रहने दें आप इस बात को। अच्छा ये जो प्रॉपर्टी टैक्स आप ले रहे हैं, रोड कटिंग का टैक्स है, एडवर्टाइजमेंट का टैक्स आपके ज़ाहिर शहर के कराची, अभी बारी चलें, बारी प्रॉपर्टी टैक्स टाउन लेते हैं, सही है। रोड कटिंग के 14 अरब रुपए टाउन के पास गए हुए हैं। तीसरा आपने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट टैक्स। ये जितने बड़े बिलबोर्ड्स आपको बिल्डिंगों के ऊपर नजर आए टाउन ले रहे हैं। बस ये तीनों मैंने आपको बता दिए। अच्छा ये टाउन ले रहे हैं ना, यहाँ तक रुक गए। अब आपके टाउन्स में कितने टाउन्स हैं आपके पास? 13 टाउन्स है माशाल्लाह से। 13 टाउन्स में से कोई एक ऐसा टाउन जिसको मैं मॉडल तो नहीं कहूँगी, लेकिन कम से कम ऐसा है कि आप समझते हैं कि यार अगर बाकी शहर का मुवाजना या बाकी टाउन्स का मैं मुवाजना करता हूँ तो यहाँ काम अच्छा हो रहा है, कोई एक ऐसा है? देखिए आइडियल निज़ाम तो मैंने आपको कहा ना, शुरू में कह दिया कि शहर में चैलेंजेस हैं, लेकिन कम से कम आपको हमारी लीडरशिप जो है वो ग्राउंड पर सिर्फ तनकीद करते हुए नज़र नहीं आती, वो काम करते हुए नज़र आती है। अगर उस दिन नर्सरी पर मैं मौजूद था तो मेरे साथ वहाँ का टाउन चेयरमैन जो फरहान थे वो मौजूद था। उसके बाद मैं और जगहों पे गया, मुझे तो कोई और टाउन चेयरमैन नजर नहीं आया। आप लाइजॉन ही नहीं रखते। देखिए कल भी उन्होंने मुझसे शिकायत ये की, कल हम आपके केएमसी की जो अपोजिशन लीडर हैं वो हमारे मेहमान थे और हमने उनसे यही पूछा, उन्होंने कहा इन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे, वो बच्चा जो गटर में गिर गया था बेचारा, उसके बाद इन्होंने 1 लाख रुपए हर टाउन को दिया। अब 1 महीना दिया, उसके बाद नहीं। गलत बात। चेयरमैन से पहली बात तो ये, जब हम आए थे तो 5 लाख मिलते थे, हमने वो 5 लाख को बढ़ा के 12 लाख कर दिया, फिर 12 लाख को बढ़ा के 13 लाख कर दिया। वो कह रहे नहीं दिए। मैं आपको ऐसा करूंगा, हर महीने का आपको एक बैंक स्टेटमेंट भेज दूंगा, इनके अपनी यूसी का बैंक स्टेटमेंट भेज दूंगा।